आत्मवंदन सभी मास्टर्स को ध्यान गंगा में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारा स्वाध्याय है आत्मयोगी भवा का। तो आरंभ करते हैं आज का स्वाध्याय में। पितामह को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, माँ देती शक्ति को कोटि कोटि नमन। और हमारी आत्मयोगी भवा की दिव्य ऊर्जा को, दिव्य चेतना को नमन करते हैं। आत्मसात करेंगे आज के स्वाध्याय के ज्ञान को। दोस्तों, ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन करते हैं, माँ गंगा को। दोस्तों, ये 27 दिसंबर का है। आध्यात्मिकता सत्य की खोज करना है, जो आज का शीर्षक है। और इसमें पितामह बता रहे हैं कि हम मूल चैतन्य स्वरूप हैं। हम आत्म पदार्थ हैं, शरीर पदार्थ नहीं। हम केवल शरीर के अंग नहीं, हम सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। इस सत्य को जानना ही आध्यात्मिकता है। इस सत्य को जानने के लिए हमें अपने श्वास के साथ मिलकर रहना है। श्वास हमारे साथ है, लेकिन हम श्वास के साथ नहीं हैं। श्वास ही हमें ध्यान में लेकर जाएगा। इस शरीर में आत्मा एक पुण्य शक्ति क्षेत्र है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम श्वास के साथ ही इस पुण्य आत्मा शक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। यह एक वैकल्पिक विषय नहीं। यह ब्राह्मण युग है, यह शाकाहार युग है, यह अहिंसा युग है। 21 दिसंबर 2012 को नए युग की शुरुआत हुई है। हमने एक नए भव्य युग में प्रवेश किया है। इस नए युग की रूपरेखा क्या है? प्रश्न है, इस नए युग की रूपरेखा क्या है? इस युग में प्रतिक्षण प्रतिदिन एक उत्सव है। जब हम ये जान लेते हैं कि हम आत्म पदार्थ हैं, तब हर क्षण उत्सव हो जाता है। हम यहाँ इस प्रांगण में सुबह से रात तक उत्सव मना रहे हैं। आने वाले 10 साल में पूरा प्रपंच संगीत, नृत्य, ध्यान से परिपूर्ण होगा। तब हर व्यक्ति रुचिपूर्ण आहार लेते हुए हर क्षण उल्लास और आनंद के साथ जीवन जिएगा। PSSM में वैराग्य नहीं है, सत्य की आराधना करना, सत्य में जीना, सत्य को दूसरों से में बांटना, यही आध्यात्मिकता है। शरीर की मृत्यु है, पर आत्मा की मृत्यु नहीं है। शरीर बचपन, प्रौढ़ अवस्था और बुढ़ापे से गुजरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा भूलोक छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ भूलोक में जाती है। भूलोक में सूक्ष्म शरीर को छोड़कर कारण लोक में जाती है। कारण लोक से जनलोक, महालोक, तपोलोक और सत्यलोक में जाती है। यह आत्मा की अनंत यात्रा है। सूक्ष्म लोक में भोग के साथ जीना, कारण लोक में ज्ञान के साथ जीना, महाकारण लोक में त्रिलोक संचारी होना ही आत्मा की यात्रा है। मरने के बाद हम केवल भौतिक शरीर ही छोड़ते हैं। जिस प्रकार हम शरीर के वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार यह सूक्ष्म शरीर आत्मा के वस्त्र हैं। आत्मा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन तीनों शरीर के साथ रहती है। दोस्तों, हमारे अंदर 7 शरीर होते हैं, तो उन्हीं को ही बताया गया है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, है ना। तो इसलिए आत्मा को त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। यह 3 शरीर 3 परतों की तरह है ना। 3 परतें मतलब 7 शरीर हैं हमारे अंदर, 7 चक्र हैं। उसी तरह से स्थूल शरीर, मूलाधार चक्र, है ना। तो ये इस तरह से हमें बता रहे हैं कि ये तीन शरीर 3 परतों की तरह है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही शिव है, आत्मा ही सुंदर है। इस त्रिपुर सुंदरी के लिए भूमंडल एक पाठशाला है। खुद को जानने के लिए और परिपक्व होने के लिए आत्मा बार बार धरती पर जन्म लेती है। अब बता रहे हैं पितामह कि हम शरीर के कपड़े बदलते हैं ना। जैसे गीता में बताया गया है ना, श्रीमद् भगवत गीता में, कि हम शरीर हमारे वस्त्र की तरह है। तो कहते हैं जैसे हम शरीर के कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा के लिए मृत्यु तो है ही नहीं।
फिर हम मृत्यु को लेकर इतने गंभीर क्यों हैं? हम अपनी अज्ञान और मूर्खता के कारण रोते हैं। आध्यात्मिक शास्त्र को पढ़े बिना आध्यात्मिक विज्ञान समझ नहीं आता। तो दोस्तों, हमें जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हमें आध्यात्मिक शास्त्र को बिना पढ़े हम उस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। तो भूमंडल में अनगिनत आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं। हमें सबसे सीखना है। प्रतिदिन 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा सज्जन सांगित्य और 1 घंटा स्वाध्याय करना है। जिस प्रकार हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी प्रकार आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें स्वयं को ऊर्जावान रखें। तो हमें यह आवश्यक है, जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही हमारे शरीर को भी स्वाध्याय के, ध्यान की, सज्जन सांगित्य की बहुत आवश्यकता है। तो यही सुंदर भाव के साथ हम थोड़ा 2 मिनट का ध्यान करते हैं दोस्तों, ताकि हम पूरी तरह से इन ऊर्जाओं को आत्मसात कर सकें। पैरों को क्रॉस करते हैं, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। पिता माँ को नमन करेंगे दोस्तों। महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, महादेवी शक्ति को, ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन। ब्राह्मण जगत को नमन। उन दिव्य ऊर्जाओं को नमन जो दिव्य प्रकाश है हमारे अंदर। हम सभी चेतनाएं जब ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करती हैं तो हमारी स्थिति उत्तम होती है। हम सभी दिव्य प्रकाश हैं, परंतु हमें स्वाध्याय के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जन कल्याण भी का एक मार्ग है। यदि हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हम उस उन्नत अवस्था तक कैसे पहुँचेंगे? हमारे लिए स्वाध्याय भी एक भाग है हमारे जीवन का। जैसे मनुष्य को खाना, भोजन चाहिए, ऐसी ही आत्मा को ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त होता है। आप सभी स्वाध्याय, ध्यान और सज्जन सांगित्य के साथ जब जुड़ते हैं तो आत्मा को तृप्ति भी मिलती है और वो मुक्ति की ओर जाती है। हमें अपने शरीर के कारण शरीर को जो अनेक लोगों में जाती है, उससे वे ज्ञान भी प्राप्त करती है। हमारे अंदर अनेक जागृतियाँ होती हैं। जब हम अपने अंदर शरीर को हम आत्मा रूपी में स्वीकार कर लेते हैं, प्रकाश के रूप में महसूस करते हैं, तब ये दिव्यता आत्म जागृति की ओर बढ़ने लगती है। परंतु हमें भाव प्रेम का ही रखना होगा। जो भी भाव हो, यदि हम उसे शांत भाव से स्वीकार करते हुए ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान को ही हम आत्मसात करें जो आवश्यक है। बिना ज्ञान के उन्नति आरंभ नहीं हो पाती। अतः हमें अपने ज्ञान के लिए
हमें स्वाध्याय का साथ लेना होता है दोस्तों। हमें सदैव अपनी चेतना में उन विचारों को मुक्त करने में सहयोग मिलता है जब हम स्वाध्याय करते हैं। प्रत्येक पल हमारी चेतना ज्ञान प्राप्त करती है, और यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो उसका एक भाग हमें वो प्राप्त करा देता है, ताकि हमारी शांत जो आत्मा है उसको वो शांति और विचारों में उन्नति मिलती है। धरती माँ को जब हम ये ज्ञान का प्रकाश देते हैं तो ये प्रकाश ऊर्जा अवश्य ही जाती है चारों ओर, क्योंकि वो भाव है ऊर्जा का, प्रकाश का, जो स्वतः ही जाने लगता है। यही सुंदर भाव है ध्यान का। जब हम आत्मसात करते हैं इन विचारों को, ध्यान के द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों। अतः हम धन्यवाद करेंगे आज के ध्यान के लिए, आज के स्वाध्याय के लिए। कोटि कोटि नमन। धन्यवाद दोस्तों। ध्यान गंगा को से जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि ये स्वाध्याय जो हैं वो किसी न किसी को अवश्य ही, जिनको आवश्यकता है, उनके जीवन में एक सुंदर परिवर्तन लाएगा, मार्गदर्शन करेगा। उन विचारों को जो कहीं ना कहीं उन्हें अवश्य ही आवश्यकता होती है, विभाव जो आपके द्वारा मिलते हैं, उनसे भी आप सभी को एक उन्नति का मार्ग मिलता है। जब हम सभी उस ज्ञान को देना चाहते हैं, दूसरों को बांटना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को कोटि कोटि नमन।